शनि की साढ़े साती अगस्त 2029 से प्रारंभ होगी, लेकिन कुछ मिथुन राशि वाले फिर भी परेशान क्यों? ना शनि की ढैया, ना साढ़े साती, फिर भी परेशान क्यों? शनि की साढ़े साती जैसा प्रभाव मिथुन राशि पर क्यों देखने को मिल रहा है? क्या कारण है? आने वाला जो समय है, ये मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? क्या उपाय करना है? विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। 4 ग्रह जिनका हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, राहु, केतु, शनि और गुरु। ये 4 ग्रह हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं और इनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। जबकि अन्य जो ग्रह हैं, उनका प्रभाव कम समय के लिए होता है। जैसे चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है, सूर्य 1 महीने में करता है, बुध 28 दिन में करता है, शुक्र लगभग 1 महीने में करता है, मंगल 45 दिन में करता है। तो ये कम समय में राशि परिवर्तन करते हैं और जल्दी जल्दी बदलाव करते हैं, लेकिन इन बदलावों से हमारे जीवन में कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलता। जब बड़े ग्रहों का बदलाव होता है, तो हमारे जीवन में विशेष बदलाव देखने को मिलता है और लंबे समय तक इसका प्रभाव बना रहता है। अब जैसे हम बात करें गुरु के बारे में, तो मिथुन राशि के अनुसार से यदि हम बात करें, तो गुरु का जो गोचर है, वो आपके 12वें भाव में है और 12वां भाव जो होता है, ये होता है व्यय का, नुकसान का, खर्चों का, हानि का, हॉस्पिटल का, कोर्ट कचहरी का। यहां पर गुरु जो है क्या करवाते हैं? खर्चे करवाते हैं। और वैसे भी मिथुन लगन की कुंडली में गुरु जो है सम माने जाते हैं, ना ही योग कारक होते हैं, ना ही मारक होते हैं। यहां पर गुरु स्वतंत्र रूप से उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाते, क्योंकि ये सप्तम भाव के भी मालिक हैं और कैरियर के भी मालिक हैं। और जब भी कैरियर का मालिक व्यय भाव में गोचर करे, तो किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलेंगे? स्वाभाविक है कि कैरियर को लेकर के मिथुन राशि वाले सबसे ज्यादा चिंतित हैं। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन को लेकर के, विवाह को लेकर के भी सबसे ज्यादा चिंतित है, क्योंकि गुरु ही वहां के मालिक है। और गुरु 12वें भाव में, व्यय भाव में, हानि के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी बाधा डालने का काम करेंगे। शनि की बात करें तो शनि आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि आपकी कुंडली के अनुसार से, राशि के अनुसार से योग कारक माने जाते हैं। मतलब अच्छी स्थिति में त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। लेकिन शनि का एक रूल है कि शनि जहां के मालिक होते हैं, जहां पर बैठते हैं, वहां के फलों में वृद्धि करते हैं। भाव अच्छा है तो अच्छे फलों में वृद्धि करेंगे, भाव खराब है तो खराब फलों में वृद्धि करेंगे। और शनि जहां पर देखते हैं, शनि की जो दृष्टि होती है, वो अशुभ मानी जाती है। तो शनि आपके अष्टम भाव के मालिक है। 8वां भाव होता है गूढ़ ज्ञान का, गुप्त धन का, व्याधियों का, परेशानियों का, आयु का, मृत्यु का, संघर्ष का। कहीं ना कहीं जो है शनि अष्टम भाव के भी फल देंगे और नवम भाव जो कि धर्म कर्म का होता है, भाग्य का होता है, किस्मत का होता है, पिता का होता है, तो वहां पर शनि विराजमान भी है और वहां के मालिक भी है। राहु की यदि हम बात करें, तो आपकी राशि के अनुसार से राहु 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, कर्म के भाव में, कैरियर के भाव में। और यहाँ पर राहु कुछ अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु राजनीति कारक माने जाते हैं, राजयोग कारक माने जाते हैं। और केतु आपके 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर उतने अच्छे नहीं माने जाते। माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालना, एंजाइटी देना, ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति ठीक ना होना, मन विचलित होना, अस्थिरता होना, सुख प्राप्त करने के लिए काफी प्रयास करना लेकिन फिर भी सुख प्राप्त ना होना, स्ट्रगल होना, ज्यादा मेहनत करना, सफलताएं कम मिलना, तो ये स्थिति बना करके चल रही है।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और ये सप्तम भाव के वैवाहिक जीवन के मालिक है, व्यापार के मालिक है, बिजनेस के मालिक है और 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। जो लोग विदेश से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बृहस्पति अच्छे फल देने का काम कर रहे हैं और अच्छा काम चल भी रहा है। लेकिन जो लोग जन्म स्थान में रह करके, आसपास रह करके काम कर रहे हैं, उन लोगों का व्यापार उतना बढ़िया अभी नहीं चल रहा है। उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं दिक्कत चल रही है, मनमुटाव जैसी स्थिति बन रही है, समावेश सही ढंग से नहीं बन पा रहा है। दैनिक आय में उतार चढ़ाव बना हुआ है और ये स्थिति अभी बनी रहेगी आपकी 2025 मई के महीने तक। मई 2025 में जब गुरु आपकी राशि मिथुन राशि में आ जाएंगे, तब से जो है आपके जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एक तो स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, संतान के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, संतान का योग बनेगा, फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया रहेगी, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी 2025 मई के बाद। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, विवाह के लिए रिश्ते भी आएंगे, विवाह का योग भी बनेगा मई 2025 से। वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा, अभी वैवाहिक जीवन में भी दिक्कत है। दैनिक आय में वृद्धि होगी, आमदनी बढ़ेगी, पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी और बिजनेस आपका बढ़िया चलेगा। 2025 मई के बाद भाग्य का साथ भी मिलेगा, पिता का सपोर्ट भी मिलेगा, सहयोग भी मिलेगा और किस्मत का साथ भी मिलेगा, रुके हुए आपके काम भी बनेंगे। तो ये स्थिति जो आपकी बढ़िया बनेगी वो बनेगी मई 2025 से मई 2026 तक, लगभग 1 वर्ष तक अच्छा समय रहेगा। उसके बाद गुरु धन भाव में आएंगे तो 2027 तक अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो ये समझ जाइए कि 2025 से 2027 तक बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है और गुरु आपको पूरी तरह सपोर्ट करने का काम करेंगे। अभी व्यय भाव में चल रहे हैं, आय कम हो रही है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खर्चा निकल करके आ जा रहा है। बहुत प्लानिंग कर रहे हैं, सफलताएं नहीं मिल पा रही है, असफलता मिल रही है, कर्जा चढ़ रहा है आपके ऊपर, अपनों का साथ नहीं मिल रहा है, कुटुंब परिवार में विवाद हो रहा है, पत्नी के साथ मनमुटाव की स्थिति बनी। लेकिन मई 2025 से इन सभी क्षेत्रों में लाभ होगा। शनि जो कि आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, अष्टम भाव के भी मालिक है, कुछ परेशानियां भी देंगे, रुकावटें भी आएंगी, कोई भी काम समय पर नहीं बन पाएगा, डिले होगा, विलंब होगा, संघर्ष ज्यादा करवाएंगे, मेहनत ज्यादा करवाएंगे, उसके बाद ये सफलता देने का काम करेंगे। हालांकि शनि आपको पूरा फल देंगे क्योंकि योग कारक है, भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य की उन्नति कभी भी कर सकते हैं, भाग्य का साथ आपको मिल सकता है लेकिन हमेशा नहीं मिलेगा, बीच बीच में आपका साथ मिलेगा और आपके काम पूरे बनने वाले हैं, लेकिन वही है कि डिले होगा। शनि यहां पर रहेंगे 29 मार्च 2025 तक, उसके बाद ये आपके कैरियर के भाव में आ जाएंगे। कैरियर के भाव में जब आएंगे तो यहां पर शनि जो है मीन राशि में गोचर करेंगे। कैरियर में सेटिस्फेक्शन ना होना, संघर्ष ज्यादा करना, मेहनत ज्यादा करना, ये स्थिति आपकी 2027 तक बनी रहेगी। कैरियर को लेकर के चिंता रहेगी लेकिन कैरियर आपका चलता रहेगा, आमदनी आपकी बनी रहेगी, लेकिन फिर भी संघर्ष आपको ज्यादा करना पड़ेगा। 2027 को जब शनि लाभ भाव में आएंगे तब आपको पूरी तरह अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे और गुरु के भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो शनि आपको संघर्ष करवाने वाला है और शनि का काम ये संघर्ष करवाना, मेहनत करवाना, मेहनत करने के बाद ही शनि रिजल्ट देते हैं। शनि को सबसे अच्छे लोग वही होते हैं जो मेहनत करते हैं, जो सही कर्म करते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म। शुभ कर्म वो है जो किसी को तकलीफ दिए बगैर, किसी को परेशान किए बगैर काम को सिद्ध करना, उसे शुभ कर्म कहते हैं।
शुभ कर्म में शनि प्रसन्न होते हैं। अशुभ कर्म वो है किसी को दुख दे करके, किसी को परेशान करके, किसी को हताश करके, किसी को धोखा दे करके अपने काम को सिद्ध करना, उसे अशुभ कर्म कहते हैं। इन कर्मों में शनि दंड देते हैं, परेशान करते हैं, स्ट्रगल करवाते हैं, जीवन जीने का सिखाते हैं, रास्ता क्या है निर्देश करने का काम करते हैं। इसलिए कभी भी हो शुभ कर्म करो। 2029 में आपके ऊपर शनि की 7.5 का पहला चरण रहेगा। ये थोड़ा टफ रहेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि मिथुन लगन के अनुसार से शनि योग कारक होते हैं तो ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। धन हानि, मानसिक हानि, शारीरिक हानि और आर्थिक हानि करने का काम करेंगे। दूसरे चरण में कर्म खूब करवाएंगे, मेहनत खूब करवाएंगे, सफलताएं उतनी नहीं मिल पाएंगी। तीसरे चरण में जो आपने किया है उसका फल देने का काम करेंगे, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। इस प्रकार से शनि आपको फल देने का काम करने वाले। अभी ससुराल पक्ष के संबंधों में भी थोड़ा तनाव हो सकता है, ध्यान रखना है। जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक का जो समय है, इसमें विशेष सावधानी रखना है। कुछ लोगों को बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, कुछ लोगों को बहुत खराब परिणाम मिलेंगे। जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति बहुत खराब है, मारक है, नीच राशि में है, पाप राशि में है, पाप ग्रहों के साथ प्रभावित है, वक्री है, उन लोगों को सावधानी रखना है। जून से लेकर के नवंबर तक का समय खराब रहेगा और 15 नवंबर से लेकर के 29 मार्च 2025 तक का समय है, ये सबके लिए अच्छा रहने वाला है। शनि यहाँ पर जाते जाते आपके ऊपर विशेष प्रभाव डाल करके जाएंगे, कुछ लाभ दे करके जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। राहु के बारे में यदि हम बात करें तो राहु आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु जो है 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, राजनीति कारक माने जाते हैं। राजनीति से आपका लगाव बढ़ सकता है, लेकिन राजनीति में आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आपकी कुंडली से पता चलेगा। अचानक आपके कैरियर में बदलाव हो सकता है, अचानक आपकी नौकरी लग सकती है, अचानक प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन अचानक नौकरी भी छूट सकती है। मई 2025 तक राहु का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। रंक से राजा बनाने का काम और राजा से रंक भी बनाने का काम करेंगे। यदि आपकी कुंडली में राहु अच्छा है तो स्वाभाविक है कि अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। राहु के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे मई 2025 के बाद। अभी राहु आपके कैरियर को लेकर के चिंता बनाने का काम करेगा, कैरियर में दिक्कत देगा, ऑफिस में माहौल खराब होगा, काम करने का मन नहीं होगा, व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। इसलिए मन लगा करके काम करना है, जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, अन्यथा नुकसान आपका हो सकता है। राहु यहां पर दोनों प्रकार के फल देने का काम करेंगे। सावधानी से काम करना है, अभी कोई भी नौकरी में बदलाव नहीं करना है। केतु मानसिक टेंशन देने का काम करेगा, माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालने का काम करेगा, एंजाइटी देगा और ईगो बढ़ाने का काम करेगा और कहीं ना कहीं आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का काम करेगा। और ये दोनों ग्रह जो है मई 2025 तक रहेंगे, उसके बाद दोनों ही ग्रह आपको अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, क्योंकि राहु आपके भाग्य भाव में आ जाएगा, अच्छे परिणाम देने का काम करेगा, और केतु जो है वो आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो एक बढ़िया रिजल्ट देने का काम जो है ये दोनों ग्रह मई 2025 से करने वाले, एक बेहतर स्थिति रहेगी। मई 2025 से गुरु के भी अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ये है कि ये समझिए कि मई 2025 के बाद का जो समय है वो आपके लिए बढ़िया समय रहने वाला है, बशर्ते आपको कर्म करना पड़ेगा, काम में बिजी रहना पड़ेगा। जितनी भी आप मेहनत करोगे उसमें सफलताएं आपको मिलने वाली, लेकिन अभी रुकावट देखने को मिलेगी, अभी परेशानियां उत्पन्न होंगी, अभी संघर्ष करना पड़ेगा। नवंबर से कई लोगों को राहत मिलने वाली है, क्योंकि शनि मार्गी हो जाएंगे, काफी अच्छे परिणाम भी देने का काम करेंगे। अब यहां पर आपको उपाय क्या करना चाहिए? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना चाहिए और ये पाठ सुबह के समय करें, जो कि आपको मई 2025 तक करना है।
इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये 2 पाठ आप करना प्रारंभ कर दीजिए, सफलताएं आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। और जो भी परेशानियां आपकी चल रही हैं उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।